हेलो फ्रेंड, जेकेएसएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं कंप्यूटर पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो आपकी ट्रिपल सी, ओ लेवल या अन्य डिप्लोमा तथा एसएससी, बैंक, रेलवे आदि में भी पूछे गए हुए प्रश्न हैं। आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा, आप सफलता के मार्ग जरूर प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द। दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिया है। पहला इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा प्रोग्राम, चौथा है सिस्टम। इस प्रश्न में पूछ लिया सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इनपुट है या आउटपुट है या सिस्टम है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर जब भी होता है तो सॉफ्टवेयर से एक प्रोग्राम का निर्माण होता है, इसलिए इसमें इनपुट और आउटपुट सिस्टम का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द प्रोग्राम को कहा जाता है। आइए हम देख सकते हैं, बिल्कुल सी करेक्ट सही जवाब है। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, डीटीपी का पूरा नाम। डिस होता है डेस्क, टिस होता है टॉप, पीस होता है पब्लिशिंग। तो दोस्तों, इन 4 विकल्पों में पहला है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, दूसरा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तीसरा है डेस्कटॉप प्रिंटिंग, चौथा है डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। इस विकल्प में हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा, क्योंकि डीटीपी का पूर्ण नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हम शो करके देख सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग बिल्कुल भी करेक्ट सही जवाब है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी पूरा नाम पूछ रहा है। पहला डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 4 विकल्प में तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही मिल रहा है, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा नंबर प्रश्न है जेबीडीसी का इसका सूचक, मतलब इसका भी पूरा नाम पूछ रहा है। पहला है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, दूसरा है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, तीसरा है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, चौथा है जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। दोस्तों जेबीडीसी का पूरा सूचक यानी पूरा नाम होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अगला नंबर प्रश्न है 5वां नंबर, लैन का लैन किसका लघु रूप है दोस्तों, यानी लैन का पूरा नाम पूछ रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क पहला दिया है, दूसरा है लार्ज एरिया नेटवर्क दिया है, तीसरा लार्ज एरिया नोट्स दिया है, चौथा लोकल एरिया नोट्स दिया है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि लैन का पूरा लघु रूप यानी पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसलिए इसमें बिल्कुल एक करेक्ट सही जवाब होगा। छठवां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतया पूर्ण रूप बताइए। यानी पूछ रहा है कि केबी का पूरा नाम। केबी क्या होता है दोस्तों, मेमोरी का एक भाग है जिसे आप किलोबाइट कहते हैं। इन 4 विकल्प में किलोबाइट आपका सी ऑप्शन मिल रहा है। पहला की ब्लॉक दिया है, दूसरा कर्नल बोट दिया है, तीसरा किलोबाइट दिया है, चौथा किट बिट दिया है। इसलिए कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप केबी का किलोबाइट होता है। सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। आइए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ईमेल का विस्तृत रूप। दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम पूछा जा रहा है। हम जानते हैं इन विकल्प में पहला विकल्प दिया है इलेक्ट्रिक मेल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तीसरा है इलास्टिक मेल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये पता है कि ईमेल का विस्तृत रूप यानी ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कौन सा है, इसमें बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। अब 8वां नंबर प्रश्न आपका है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा कहाँ रहता है, रजिस्टर को हम सीयू कहते हैं, या सीपीयू का एक भाग होता है, कंट्रोल यूनिट जिसे बोलते हैं दोस्तों। और बिट बिट तो मेमोरी में होता है, बट ये मेमोरी में रहता है, डाटा पूछ रहा है। तो डाटा बिट बाइट नहीं हो सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है, कंप्यूटर के मेमोरी में अगर डाटा हमें रखना है तो हम किस में रखेंगे, हम हमेशा प्रोग्राम में रखेंगे, बिट बाइट और रजिस्टर में नहीं रखेंगे। इसलिए इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा प्रोग्राम। 9वां नंबर प्रश्न है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया कि एन एटी एड टी बनाया कि आईबीएम बनाया कि जेरोक्स बनाया। दोस्तों, आप जानते हैं जे जेरोक्स कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो सन
उन्यासी सन 1985 ईस्वी में सन 1985 ईस्वी में विंडोज ऑपरेटिंग यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर शोध कार्य करने का एक परिणाम किया था। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट और AT&T IBM ये तीनों बिल्कुल नहीं होंगे। ग्राफिकल यूजर इंटर शोध का कार्य जिरॉक्स कॉर्पोरेशन नामक एक लिमिटेड कंपनी ने की थी, जो डी बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब। आप 10 नंबर प्रश्न में आ जाइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, यानी ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी थी जिसमें कई उसके भाग हैं, कई पार्ट्स हैं, और उस पार्ट में एक वर्ड का उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या है दोस्तों। पहला एक ऑपरेशन सिस्टम का, दूसरा एक इनपुट डिवाइस का, तीसरा एक प्रोग्रामिंग डिवाइस का, चौथा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण पूछ रहा है, तो वर्ड का उदाहरण एक ऑपरेशन सिस्टम इसमें तो लिया जा नहीं सकता है। दूसरा इनपुट डिवाइस, क्योंकि प्रोग्राम इनपुट डिवाइस पेज को कभी नहीं बताया जाता है, और एक प्रोसेसिंग डिवाइस ये प्रोसेस वर्ड कर नहीं सकता है। इसलिए हो सकता है कि डी बिल्कुल इसका करेक्ट सही जवाब है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड ऑफिस के 4 भाग हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस यानी, और उसके उदाहरण होते हैं। बट इसमें वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जिस जिस प्रोग्राम पर हम कार्य करते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसलिए वर्ड का उदाहरण हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा। डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न आ जाइए। प्रोलाग भाषा विकसित हुई दोस्तों। प्रोलाग की भाषा 1972 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। तो प्रोलॉग हमेशा 1972 ईस्वी में ही विकास किया गया था। प्रोलॉग क्या होता है दोस्तों? प्रोलॉग एक लैंग्वेज भी है, एक भाषा भी है। इसका भी उपयोग अपने यहाँ तो नहीं किया जाता, पर आपके फॉरेन यानी विदेश या अमेरिका में इसका उपयोग ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है ब्लॉग। ब्लॉग शब्दों का संयोजन है दोस्तों। ये एक ऐसा शब्द है, इस शब्द से कौन सा शब्द बन सकता है, इसका पूछा क्या है, शब्दों का संयोजन यानी इसका विस्तार, इसका पूरा नाम पूछ लिया। तो पहला ऑप्शन है वेबलॉग, दूसरा है वेबलॉग, तीसरा है वेब ब्लॉग, चौथा है बेड ब्लॉग। दोस्तों ब्लॉग शब्द का संयोजन होता है वेब ब्लॉग, यानी वेब ब्लॉग कौन सा इसमें है, सी विकल्प मिल रहा है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब सी ऑप्शन होगा, वेब ब्लॉग बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। दोस्तों हम जानते हैं कि कंप्यूटर में 2 भाग होते हैं, एक हार्डवेयर को होते हैं और एक सॉफ्टवेयर को होते हैं। तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उस पे कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर एक ऐसा भाग है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, परंतु उस पे अनुभव से कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसलिए इसमें पूछा गया है कि यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। तो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि हार्डवेयर तो हार्डवेयर होता है, छू सकते हैं। माउस एक पार्ट होते हैं कंप्यूटर का, हम उसे छू सकते हैं। प्रिंटर एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, हम छू सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। दोस्तों इसमें पूछा कंप्यूटर के जनक या पितामह, कंप्यूटर के खोजकर्ता। हाँ, ये इसमें 4 विकल्प है। पहला है हरमन होलेरिथ, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है बेल्स पास्कल, चौथा है जोसेफ जैक्यूड। दोस्तों हम जानते हैं कंप्यूटर के पितामह को चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। अधिकतर लोग 99% लोग इस प्रश्न का उत्तर सही देते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज। 15 नंबर में आ जाइए दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पहला है सिलिकॉन, दूसरा है निकेल, तीसरा है आयरन, चौथा है कॉपर। यदि आपको यह उत्तर पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब देते जाइएगा। इससे ये पता हो जाएगा कि कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वीडियो कितने लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और
हो सके तो शेयर अगर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पहला ऑप्शन आपका सिलिकॉन होगा दोस्तों, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। हम ये बता दें कि सिलिकॉन की खोज बेंगलुरु और उसकी राजधानी कर्नाटक में की गई थी, जो सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, इसलिए इसमें ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा सिलिकॉन। 16 नंबर प्रश्न आ जाइए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला द्वि आधारी, दूसरा अंक पद्धति, दूसरा है दशमलव अंक पद्धति, तीसरा है अनुरूप गणना पद्धति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर दोस्तों? हम जानते हैं डिजिटल हमारा द्वि आधारी अंक पद्धति पर उपयोग किया गया था, इसलिए हम ये बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन मानते हैं। आइए देखते हैं बिल्कुल सही जवाब द्विआधारी अंक पद्धति बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 17 नंबर प्रश्न में किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर भाषा का प्रयोग आप फोरट्रान में करते हैं या बेसिक में करते हैं या कोबोल में करते हैं या पास्कल में करते हैं? वाणिज्य का मतलब दोस्तों गणितीय कार्य होता है। पहले हम प्राइमरी पाठशाला में जो पढ़ाए जाते थे, मानचित्र के द्वारा दर्शाए जाते थे, वह कंप्यूटर लोगो या कोबोल को बोला जाता था। इसलिए इसमें सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा आपका कोबोल। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फोरट्रान, अलगोल, पास्कल, ये तीनों क्या है? वैज्ञानिक भाषा होती है दोस्तों। आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है? दोस्तों यदि हम कोई भी भाषा या किसी भी प्रकार की डिप्लोमा में भाषा, लैंग्वेज या कुछ भी सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसकी बेसिक क्रिया प्रतिक्रिया। यदि हमको बेसिक नहीं पता है तो हम कितने बड़े डिप्लोमा ले लें, हम कितनी भी लैंग्वेज ले लें, हम कितने भी टैलेंट हो जाएं, पर हमको कुछ पता नहीं होता। इसमें पहला दिया है सी प्लस प्लस, दूसरा दिया है बेसिक, तीसरा दिया है कोबोल, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। हमने अभी आपको बताया कि कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें उसकी बेसिक लैंग्वेज सीखना चाहिए, इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। बी ऑप्शन आपका बेसिक है। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? दोस्तों भारत में रेलवे के अंतर्गत सबसे पहली हम जानते हैं कि सबसे पहले रेलवे कंप्यूटरीकृत आरक्षण नई दिल्ली में लगाई गई थी। और सबसे पहले प्लेटफार्म या कह लीजिए कि प्रदूषण रहित पेट्रोल पंप मुंबई में बनाया गया था, बट कंप्यूटर का पोस्ट ऑफिस या कंप्यूटर की डाकघर आपका नई दिल्ली है, इसलिए इसमें ये बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा नई दिल्ली। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हम ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर लेते हैं जो हमारे संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी भी प्रकार की कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो पेज मेकर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम कार्ड की छपाई करते हैं, किसी भी शादी विवाह, मैरिज कार्ड, हैंडबिल आदि भी बना सकते हैं पेज मेकर में। दूसरा है वर्ड स्टार, यानी वर्ड प्रोग्राम जो होता है, डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है, हम किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन आदि का भी निर्माण करते हैं। एमएस वर्ड होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हम उसी का निर्माण करते हैं एप्लीकेशन आदि मैटर को बनाने के लिए। तो इसमें तीनों प्रयोग किए जा रहे हैं, तीनों शब्द का संसाधन बन रहा है, इसलिए इनमें से सभी आपका विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। 21 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर में जो मेमोरी का प्रयोग होता है उसमें दो प्रकार की मेमोरियाँ होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत भी कई मेमोरियाँ होती हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत भी कई मेमोरियाँ होती हैं दोस्तों। इसमें एक है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है सीडी रोम। दोस्तों इसमें पूछा अस्थायी स्मृति, मेमोरी मीन्स होता है स्मृति या याददाश्त, इसमें किसे कहा गया है जो अस्थायी हो? दोस्तों जब हम डाटा कोई बनाते हैं तो हमारे दोनों मेमोरियों में स्टोर होते हैं, रैम में स्टोर होती है और रोम में भी स्टोर होती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी।
दोस्तों जब डाटा हम स्टोर करते हैं, डाटा को सेव करते हैं, तो दोनों मेमोरियों में सेव होती है, पर इसमें पूछा अस्थायी किस में होती है, तो अस्थायी हमारे रोम में होती है दोस्तों। क्योंकि जब विद्युत यानी डाटा सेव रहता है और लाइट ऑफ हो जाती है, यानी विद्युत का चलना बंद हो जाता है, तो रैम में रखे हुए डाटा सारे डाटा नष्ट हो जाते हैं और रोम में रखे हुए डाटा नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यह अस्थायी रूप बोला जाता है और रैम को अस्थायी स्मृति कहा जाता है। इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब है। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा निर्गम उपकरण नहीं? तो पहला इंकजेट मुद्रक, दूसरा है प्लास्टर, तीसरा है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, चौथा है स्पीकर। तो दोस्तों इसमें बात ये है कि कंप्यूटर के निर्गम उपकरण में कंप्यूटर का है इंकजेट मुद्रक, मतलब इंकजेट प्रिंटर होता है, जिससे हम हल्की स्याही या फुहारेदार इंक प्रिंट करते हैं। और तीसरा होता प्लास्टर, और दूसरा होता प्लास्टर, ये भी हमारा कंप्यूटर के एक पार्ट्स हो जाते हैं। और तीसरा है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता दोस्तों कंप्यूटर का कोई भाग नहीं होता है। और चौथा स्पीकर है, ये भी स्पीकर कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसमें सी बिल्कुल निर्गम उपकरण नहीं है, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा इसमें। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर की भाषा कौन आई थी, या इसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा का नाम बताइए। सबसे पहले कौन सी वैज्ञानिक भाषा का आविष्कार हुआ था? तो इसमें पहला कोबोल, दूसरा बेसिक, तीसरा फोर्ट्रान, चौथा पास्कल। दोस्तों हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज या कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा को फोर्ट्रान कहा जाता है। यह प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है। यही प्रथम पीढ़ी में, प्रथम जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में विकसित करने वाली आपका फोर्ट्रान लैंग्वेज होता है, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न में आ जाइए दोस्तों, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। दोस्तों अभी आपका आई आईसी चिप से रिलेटेड एक प्रश्न और आया था कि उसपे किसकी परत चढ़ी होती थी? उसमें सिलिकॉन थी। तो दोस्तों जब कंप्यूटर के आईसी आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो क्रोमियम को नहीं, सिलिकॉन की ही बने होते हैं, क्योंकि जब उसपे परत सिलिकॉन की चढ़ी है, तो मेमोरी आमतौर पर सिलिकॉन की ही बनी होती है, इसलिए इसमें भी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है सिलिकॉन। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं? फास्ट प्रपट, छाया अच्छद, इलेक्ट्रॉन गन, गैस प्लाज्मा। दोस्तों सीआरटी में आपका छाया अच्छाद भी होता है, फा फास्फर प्रपट भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक गन होता है, बट गैस प्लाज्मा नहीं होता है, क्योंकि इसमें गैस की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए डी बिल्कुल इसका करेक्ट सही जवाब होगा। दोस्तों यह वीडियो यदि हमारा पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो और ही अच्छा बात होगा। ऐसे वीडियो मैं आपको बहुत दूंगा, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं।